अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, मैं और दुनिया के बीच का फर्क खत्म हो रहा है। ये मैं ही फिक्स नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रिएटर ऑफ थॉट्स में, जहां हम बात करते हैं हमारे थॉट्स कैसे काम करते हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स, मेडिटेशन और भी बहुत सारी चीज़ें कि हम कैसे सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसे हमारे मूड को अफेक्ट करता है। यही सब बातें हम इस चैनल पे करते हैं। और आज इसी सीरीज में हम बात करने जा रहे हैं, एक साइंटिफिक स्टडी हुई और उस साइंटिफिक स्टडी के बारे में हम आपसे आज बात करने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बने रहिए हमारे साथ। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन है, शायद आप कहेंगे मैं एक पिता हूं, मैं एक कर्मचारी हूं, मैं एक सफल इंसान बनना चाहता हूं। लेकिन क्या ये सच में आप हैं या ये सब आपके दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है? आज हम एक ऐसी रिसर्च के बारे में बात करेंगे जिसने ये दिखा दिया कि मैं भी असली नहीं है, बल्कि एक एक्सपीरियंस है। हम पूरी जिंदगी एक आइडेंटिटी के साथ जीते हैं। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, और इसी आइडेंटिटी के कारण हम दुखी होते हैं, हम डरते हैं, हम दूसरों से कंपेयर करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये मैं ही, तो क्या आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? साइंस की एक रिसर्च में कुछ लोगों को ऐसे सब्सटेंस दिए गए जिन्हें साइकाडेलिक्स कहा जाता है। सब्सटेंस को साइकाडेलिक्स कहा जाता है। इनका क्या काम था? इनका काम था ब्रेन के उन न्यूरल नेटवर्क को डिस्टर्ब करना जो सेल्फ यानी मैं की फीलिंग बनाते हैं। और जो रिजल्ट आया वो हैरान कर देने वाला था। लोगों ने महसूस किया कि उनका ईगो डिसॉल्व हो रहा है, खत्म हो रहा है। उन्हें लगा कि वो सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बल्कि कुछ और है। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, उनका मैं खत्म नहीं हुआ था, बस कुछ समय के लिए वीक हो गया था, कमजोर हो गया था। यानी मैं कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है, मैं कोई सॉलिड रियलिटी नहीं है, बल्कि ब्रेन का बनाया हुआ एक पैटर्न है जिसे बदला जा सकता है। अब जरा इस बात को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आप कहते हैं मैं गुस्सैल हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। लेकिन अगर मैं ही एक पैटर्न है, तो ये सब आपकी असली पहचान नहीं है। ये सिर्फ आपके ब्रेन की कंडीशनिंग है। जो भी वहां पे पैटर्न बना है, उससे जो कंडीशन बनी है, दैट इज कंडीशनिंग है। और अच्छी खबर ये है कि कंडीशनिंग बदली जा सकती है। कंडीशनिंग है तो बदल भी सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत पावरफुल कनेक्शन आता है। जो काम ये सब्सटेंसेस अचानक करते हैं, कौन से सब्सटेंसेस? NND ट्रिप्टामाइन जैसे, वही काम मेडिटेशन धीरे धीरे और सेफली करता है।
मेडिटेशन में थॉट्स शांत होते हैं, ईगो ढीला पड़ता है और मैं की पकड़ कम हो जाती है। और तभी आप खुद को एक नई क्लैरिटी के साथ महसूस करते हैं। अब सवाल ये है कि आप इस नॉलेज का क्या करेंगे? अगर मैं बदल सकता है तो आप अपनी आइडेंटिटी भी बदल सकते हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं खुश हूं। क्योंकि ये लेबल्स नहीं हैं, ये ट्रेन होने वाले पैटर्न्स हैं। लेकिन एक चीज क्लियर कर दूं, ये सब जानकर आप सब्सटेंसेस यूज करने के बारे में मत सोचिएगा इनको, कि कंडीशनिंग बदल जाती है तो ये क्यों ना केमिकल ले ली जाए, क्योंकि वो रिस्की हो सकता है। सही रास्ता क्या है? सही रास्ता है अवेयरनेस और मेडिटेशन। तो अब एक आखिरी सवाल, अगर मैं एक इल्यूजन है, भ्रम है, तो आपको किस बात का डर है? किस बात की इनसिक्योरिटी है? आप हर दिन खुद को नया बना सकते हैं, नई कंडीशनिंग कर सकते हैं। बस आपको ये समझना है कि आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। अगर आप ऐसे ही डीप टॉपिक्स समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आज से सिर्फ 5 मिनट्स अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें। यहीं से आपकी नई आइडेंटिटी शुरू होगी। तो ये तो बात थी इस रिसर्च और मेडिटेशन के बीच में एक तालमेल। लेकिन ये रिसर्च भी दोस्तों बड़ी काम की वैसे हुई है। क्यों? क्योंकि इन सब्सटेंसेस का यूज करके कुछ पेशेंट्स के जो दिमाग की कंडीशनिंग थी, जो पैटर्न था, उसको साइंटिस्ट चेंज कर पाए, कुछ समय के लिए कर पाए, जिससे वो वीक हो गया। तो क्या ये यूजलेस है क्योंकि हम तो कह रहे हैं मेडिटेशन में ही सब कुछ है? नहीं। कुछ बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, देखो दुनिया में, जैसे जिनको डिप्रेशन है, एंजाइटी है, और सीधे शब्दों में कहूँ तो वो मेडिटेशन की कंडीशन तक लेके आ पाना आसान काम नहीं है उनको। नॉर्मल लोगों को ही जब मेडिटेशन करने में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती, क्योंकि मैं अक्सर सुनता हूँ तो वो ये कहते हैं मेडिटेशन जब हम करते हैं तब तक तो ठीक लगता है, उसके बाद ऐसा रवैया रहता है। जबकि मेडिटेशन अकेले आपका जीवन नहीं बदलेगा, आपके सोचने का पैटर्न, आप क्या हो, किस तरीके से आप बिहेव कर रहे हो। कहने का मतलब ये है कि जब आप 24 घंटे अपने मेडिटेशन वाले बना लोगे ना, तो आपको बहुत बड़ा चेंज दिखेगा। तो खैर, जो लोग नॉर्मल लोग जो है, उनको जब मेडिटेशन के लिए हम कोशिश करते हैं कि वो करें, तो उसमें भी काफ़ी एफर्ट लगते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेशन, एंजाइटी और अलग मानसिक बीमारियों के पेशेंट हैं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा एक फ्यूचर का रास्ता हो सकता है। क्योंकि इन सबस्टांसेस की बेसिस पे संभावना इस बात की भी है कि कुछ न्यू तरीके से उनका उपचार या इलाज किया जा सके। बट अल्टीमेटली साइंस जो है वो भी मेडिटेशन के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको वैलिडेट समय दर समय और बढ़ चढ़ कर करती जा रही है। तो ये अच्छी बात है, और ये इससे ओवरऑल मिला के सोसाइटी का एडवांटेज ही होना है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो टॉपिक है वो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और
मेडिटेशन करते रहिए, अपने नए पैटर्न्स बिना मेडिसिन के बनाते रहिए। आपका जो कल का दिन बीता था, वो कल की दिमाग की कंडीशनिंग थी, वो बीत गई। आज जो शुरू हुआ है, ये मेरे हाथ में है कि मैं अपने ब्रेन का नया पैटर्न क्या बनाऊं। हर दिन आप अपने आप को एक नया वर्जन दे सकते हैं। यही ये बेसिकली रिसर्च कहती है। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो ये क्षमता आपके खुद के अंदर है कि आप डेली वो पैटर्न दे सकते हो, डेली वो कंडीशनिंग दे सकते हो। बाकी साइंस तो खैर इस दिशा में चल रही है ना। बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।